प्रातः क्लास चल रहा था 7 मार्च 1968। दूसरे पेज की पहली लाइन के बीच में बात चल रही थी। रावण के चित्र में कितने देखो शीश हैं। कहेंगे 10 शीश हैं। जो बताया ये जो 10 शीश हैं, चेहरे दिखाए जाते हैं तो चरित्र की यादगार है। अब ये तो पता चल गया कि सतयुग में जो नारायण बनते हैं नंबरवार पीढ़ियों में, वही फिर नौ नारायण ही द्वापर युग से आकर के फिर इस मनुष्य सृष्टि में कोई स्वधर्मी, कोई विधर्मी, कोई विदेशी धर्म वाला, ऐसे ऐसे धर्म पिताओं के रूप में जन्म लेते रहते हैं। भले ऊपर से आने वाली आत्मा जो धर्म पिता की है वो तो सूक्ष्म बीज होता है, शिव बाप की तरह, परंतु उसका प्रैक्टिकल चेहरा तो वही देवात्माओं का है ना, जो सतयुग में नंबरवार नारायणों के रूप में जन्म लेते हैं। तो वही नारायण वाली आत्माएं, उनके चेहरे दिखाए गए हैं। अब इब्राहिम तो 2500 साल पुराना हो गया, वो चेहरा तो मिलता नहीं चित्र में। बुद्ध का चेहरा दिखाते हैं। तो जो चेहरा है वो ऊपर से आने वाला धर्म पिता का चेहरा है बुद्ध का, यह जिसमें प्रवेश करता है सिद्धार्थ में, उसका चेहरा है? हाँ, सिद्धार्थ का चेहरा है। तो फिर चरित्र किसका कहेंगे? चित्र किसका हुआ है? सिद्धार्थ का चरित्र हुआ। ऐसे ही क्राइस्ट की सूक्ष्म बीज रूप आत्मा आत्मलोक से आती है और जीसस में प्रवेश करती है। तो साकार चेहरा किसका हुआ? साकार चेहरा जो हुआ वो सतयुगी नारायण का ही हुआ ना, है? जो सतयुग में चौथे नंबर का नारायण बनता है? पहले नंबर का नारायण 16 कला संपूर्ण कृष्ण, फिर 16 कला संपूर्ण कृष्ण का पार्ट तो पता चल गया ना किसका है, दाता लेखराज ब्रह्मा का। तो उन्होंने अपने जीवन में किसको युवराज बनाया सारा राजकाज संभालने के लिए कि तुम सीखो। वो तो युवराज की युगल हो गई। युवराज किसको बनाया है? विश्व किशोर। हाँ, विश्व किशोर।
विश्व किशोर के द्वारा सारा काम करवाते थे, कॉन्फिडेंशियल जो भी काम होते थे उनके द्वारा कराते थे। तो वो कौन से नंबर का नारायण साबित हुआ? दूसरे नंबर का नारायण साबित हुआ ना। और वो ही आकर के द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है, तो फिर उसमें इब्राहिम की आत्मा प्रवेश करती है? उसके बाद तीसरे नंबर का नारायण जो सिद्धार्थ बनता है। चौथे नंबर का नारायण क्या बनता है? जीसस बनता है ना। हाँ, तो देखो इस तरह नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जैसा जैसा नंबरवार पुरुषार्थ किया है, वैसे वैसे धर्म पिताओं के रूप में वो अपना अपना पार्ट चेहरा दिखाते हैं। यही तो बाबा ने बोला है मुरली में, क्या कि अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं। कोई के देवी देवता के चेहरे तैयार हो रहे हैं, कोई राक्षस राक्षसियों के चेहरे तैयार हो रहे हैं। तो देवी देवता तो 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है कि कम कलाओं वालों को देवी देवता कहेंगे? नहीं, वो तो पूरे देवी देवता होते भी नहीं, दूसरे धर्म में द्वापर युग से कन्वर्ट होने लगते हैं। तो पूछा कि बताओ टोटल रावण को कितने शीश हैं? तो कितने बताएंगे? 10 शीश हैं। तो 9 तो वो हो गए जो कुछ न कुछ नंबरवार राजा ही लेते हैं। चलो आखिरी जन्म में आकर के प्रजातंत्र राज्य फैलता है सारी दुनिया में, तो राजा ही तो लेते हैं ना। प्रजातंत्र वाले भी कुछ न कुछ चलो 5 साल की राजा ही 5 साल के लिए चुने गए, कंट्रोलर तो हैं अपने अपने एरिया के। हाँ, तो 9 के तो 9 राजाएं हो गए, बाकी 9 नारायण के अलावा तो कोई है ही नहीं। कोई है? फिर तो राम का राज्य आ जाता है त्रेता में, नहीं? हाँ, तो फिर वो जो 10वां है, क्योंकि प्रजापिता है मनु के रूप में मनन चिंतन मंथन करने वाले अपने अपने तरीके से नंबरवारी होंगे ना। तो वो तो मुख्य मुख्य 10 ही मनु दिखाते हैं ना। तो जैसे अपने अपने धर्म के धर्म पिता हो गए मनन चिंतन मंथन करने वाले। तो लास्ट नंबर कौन सा हुआ है? वो तो राजा ही तो लेता नहीं। राजा बनता है क्या? राजा नहीं बनता है, नास्तिक। फिर भी मनन चिंतन मंथन करने वाला नास्तिकों का बाप तो बनता है। लेनिन स्टालिन कहते हैं ना उसे। हाँ, लेनिन पहले आया, बाद में स्टालिन आया। तो देखो टोटल धर्म पिताओं के 10 शीश हुए ना। हाँ, तो प्रजापिता ब्रह्मा का भी तो कोई बाहें होंगी है? अरे रावण के शीश हैं और रावण का मुख है, वो तो कल साबित हुआ ना। रावण का मुख किसे कहेंगे? कौन सा विकार है? काम विकार। उन्होंने तो ये दिखाई दिया कि शंकर जी ने देवता को किसी को भस्म कर दिया। अरे खुद ही महादेव है, किसी देवता को क्यों भस्म करेगा? ये तो लास्ट जन्म की बात है कि वो आत्मा अंत में आकर के है
अपने अंदर ही जो काम विकार है उसको भस्म करता है। तो खुद ही हुआ ना कामदेव। हाँ, तो जो प्रजापिता कामदेव के रूप में है, प्रजापिता ब्रह्मा कह दो, क्योंकि बाप भी है तो उसके साथ अम्मा भी होगी कि नहीं? है? हाँ, तो दोनों का बीज है, अम्मा का भी बीज है और बाप का भी बीज है, प्रजापिता। कैसे? शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं, शिव बाप को कहेंगे परम पुरुष। तो उस परम पुरुष की परम माता कौन है? परम पुरुष की परम माता, परम पुरुष निराकार, तो परम माता निराकार होगी कि साकार होगी? है? निराकारी स्टेज वाली होगी या नहीं होगी? तो कौन है? तो पुरुष चोला। लेकिन आत्मा की बात है ना, बाबा तो आत्मा को देखते हैं, या अम्मा या बाप के रूप में स्त्री चोला पुरुष चोला को देखते? हाँ, आत्मा को देखते हैं। तो वो कौन सी आत्मा को सुप्रीम सोल बाप ने अपनी माता के रूप में प्रजापिता में प्रवेश किया ना पहले, तो उसको लक्ष्य दे दिया कि तुम हो तो पुरुष, लेकिन तुम आत्मा को क्या बनना है? स्वभाव संस्कार से माता बनना है। जब माता बनना है तब मैं पिता के रूप में प्रत्यक्ष होऊंगा, कि पहले हो जाऊंगा? हाँ, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो माता चाहिए ना। तो माता चाहिए तो तुमको ये पुरुषार्थ करना है कि प्रजापिता वाली आत्मा जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, तो माताओं की भी, कन्याओं का भी बीज है या नहीं है? है ना? जब बीज है तो उसमें वो संस्कार भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बीज तो एक ही है, बीज एक ही है। तो प्रजापिता ब्रह्मा जब बीज एक है और उसका सिर है कामदेव है, रावण का सिर दिखाया, उसकी भुजाएं भी तो होंगी। भुजाएं माने सहयोगी। तो वो जैसे रावण होता है 10 शीश वाला, तो दो भुजाएं होती भी है, 2 भुजाएं होती हैं। और वो रावण तो सर में बैठा हुआ है, कामदेव आत्मा के रूप में, आत्मिक रूप में दिखाया गया ना, जैसे शिव आप बैठे हैं, वो आत्मा है ना। तो ऐसे ही जो संपूर्ण स्टेज प्रजापिता की बनती है, वो तो हो गई आत्मा के रूप में है, स्वभाव संस्कार से परम ब्रह्म हुई ना। और उसका शरीर क्या हुआ? शरीर को परा प्रकृति कहेंगे, अपरा प्रकृति कहेंगे। आत्मा को क्या कहेंगे? आत्मा को परा प्रकृति कहेंगे और शरीर को अपरा प्रकृति कहेंगे। अपरा प्रकृति माने 5 तत्वों वाला वही जड़ शरीर। तो वो पार्ट फिर साकार में बताना पड़ता है? प्रैक्टिकल में कौन हुआ? प्रैक्टिकल में कहेंगे तो फिर परम ब्रह्म के रूप में स्त्री चोला चाहिए है या पुरुष चोला चाहिए? स्त्री चोला चाहिए ना। तो जो स्त्री चोला है वो फिर आत्मिक रूप वाला है। हाँ, जो आत्म स्वरूप है वो है कौन? लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी। और वो आदि लक्ष्मी को फिर विजयमाला के रूप में दिखाते हैं, रानी मक्खी के रूप में दिखाते हैं कि राजा के रूप में दिखाते हैं? मिसाल किससे देते हैं? रानी के रूप में देते हैं। तो फिर उसका कंट्रोलर कोई हुआ कि नहीं है? कौन?
आदि नारायण? नहीं, पहले पहले कौन कंट्रोल करता है? जगदम्बा। जगदम्बा है ना। यज्ञ के आदि में एकदम चले जाओ ओम मंडली में, तो कौन है? वही बात कल बताई, पंडित तो सोई जोई गाल बजावा। ओह, बहुत बोलने में एक्सपर्ट होता है, उसको लोग समझते हैं ये ज्यादा होशियार है, ज्यादा विद्वान है। तो वो माता जिसको बाबा कहते हैं, क्या बोल बोल बहुत करता है, नहीं? तो बोल बोल करता है तो देहभान की बात हुई। देह के अंग से बोल बोल करता है। अहंकार देह के अंग का है कि आत्मा का है? देह का है। तो जो बोल बोल करने वाली आत्मा है वो प्रैक्टिकल में साकार शरीर से स्त्री चोला वाली है या पुरुष चोला वाली है? जो पुरुष चोला वाली वो तो बता दिया कि वो लिंग के रूप में बताया जाता है, जिसमें ज्योति बिंदु है, आत्मा और शरीर है। लिंग माने पत्थर, वो पत्थर के रूप में लिंग दिखाया जाता है। तो जो पत्थर के रूप में लिंग है वो तो प्रजापिता वाला शरीर हुआ ना। वो तो इम्प्रैक्टिकल बात हो गई। क्यों? क्योंकि माता पिता के रूप में स्त्री और पुरुष का चोला चाहिए साकार सृष्टि रचने के लिए। तो वो बताया कि वो पहले पहले माता पिता कौन है? जो आपस में स्वभाव संस्कार मिला करके एक हो जाते हैं। एक हो जाते हैं तो नाम क्या पड़ता है? कोई है? हाँ, विष्णु नाम तो पड़ता है। वैष्णवी नाम पड़ेगा या विष्णु नाम पड़ेगा? क्या नाम पड़ेगा? विष्णु या वैष्णवी? विष्णु पुरुष को कहा जाता है, वैष्णवी स्त्री को कहा जाता है। तो जो वैष्णवी है तो उनमें एक पुरुष के रूप में स्वभाव संस्कार वाली होनी चाहिए और एक स्त्री के रूप में स्वभाव संस्कार वाली होनी चाहिए। तो कौन कौन? दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाएं, तब कहेंगे कि जगदम्बा और लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी दोनों मिलकर के स्वभाव संस्कार एक हुए तो महालक्ष्मी कही जाती। नहीं, महाशब्द कब लगाया जाता है? महाशब्द तब लगाया जाता जब नंबर 2 का माल ऐड हो जाए। क्या? तो जगदम्बा नंबर 2 में रखेंगे, नंबर 1 में रखेंगे। क्यों? कारण जगदम्बा को नंबर 2 में क्यों रखा? क्योंकि क्योंकि अपरा। अरे कारण बताओ, अपरा नाम क्यों दिया? परे ते परे नहीं है। आ माने नहीं, परा माने परे ते परे। क्यों नहीं है परे ते परे? पवित्र नहीं है। क्यों पवित्र नहीं है? एक को याद नहीं करती है? एक को याद करती तो फिर पवित्र कैसे नहीं है? हाँ, देह को देह रूप में याद करती है। देह रूप में याद करती है कि देह की रूप को याद करना भूल पाती है कि नहीं भूल पाती? नहीं भूल पाती। कल बताया ना, कन्या होती है ना तो उसके ऊपर जिस पुरुष की छाप जिंदगी में पहले पहले पड़ती है उसको जीवन भर भुला ही नहीं पाती, तो वो देह को याद करती। और लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी जिसका नाम दिया वो किसको याद करती? देह को याद करती। ओ नारायण का पद जिसको मिला सन 76 में उसे याद करती या साकार स्वरूप को याद करती, पुरुषार्थी रूप को याद करती या निराकार को याद करती है? अनार क्या लिखा? अनारा है, निराकार आत्मा शिव को याद करती है ना। तो
वो ये थोड़ा ही समझती है कि वो नारायण जो है वो कोई शिव बाबा का रूप है नहीं समझते। तो जब साकार है और निराकार आत्मा है परम पुरुष और साकार शरीरधारी है नारायण, तो क्यों कहा बाबा ने कि नारायण को याद करना सबसे अच्छा पुरुषार्थ? अरे शिव को याद करें या नारायण को याद करें? शिव तो बिंदी का नाम और नारायण साकार शरीर का नाम। साकार शरीर के ही नाम होते हैं ना सारे दुनिया में। एक शिव ही है जिसकी आत्मा का नाम होता है। तो अब ये तो पक्का है कि निराकार आत्मा बिना साकार शरीर के कोई कार्य कर ही नहीं सकती। इसलिए वो निराकार शिव जब तक नारायण में प्रवेश करके है सुप्रीम टीचर का पार्ट न बजाए तब तक वो बेसिक ज्ञान की गहराइयों को समझा सकता है? समझा सकता है? नहीं समझा सकता। तो सन 76 से 76 से शिव बाप ने सुप्रीम टीचर के रूप में ऊंची पढ़ाई, जिसे एडवांस पढ़ाई कहा जाए, जैसे बीए एमए की पढ़ाई होती है ना, पीएचडी वगैरह, तो ऊंची कक्षा हो गई ना, तो वो सुप्रीम सोल सुपरमेसी की पढ़ाई पढ़ाना शुरू करता है। तो वो एडवांस ज्ञान कहा जाता है। तो वो एडवांस ज्ञान को समझने वाली कोई पहले नंबर की भुजा होगी या नहीं होगी? कौन? अव्वल नंबर जिसे दिया जाए, अव्वल नंबर की भुजा माने दाई भुजा। बाई भुजा ज्यादा काम करती है कि दाई भुजा ज्यादा काम करती है? दाई भुजा ज्यादा काम करती है। हाँ, तो ज्यादा काम तो यहाँ बाप का काम क्या है? ज्ञान देना और बच्चों को सिखाया हुआ है। बच्चों का काम है ज्ञान लेना भी और ज्ञान देना भी। बाप का काम तो देना ही देना है। बाप कौन सी बैंक है? देना बैंक है कि बाप लेना बैंक है? बाप तो सिर्फ सुप्रीम सोल, बाप तो सिर्फ देना ही देना जानता है। लेकिन उसको भी चोला चाहिए ना, है? तो चोला है तो चोले वाला किसी चोले वाले से लेगा? हाँ, चोला वाला है, भले निराकार आत्माएं हैं, दोनों निराकार आत्माएं निराकारी स्टेज में होंगी तो भी किसी से लेने वाली नहीं होंगी, देंगी। कोई कहेगा नहीं हमारी बात मानो, कंपलसरी माननी पड़ेगी, हम सच्चा बोल रहे हैं तुम झूठा बोल रहे हो, तो मानेगी? वो नहीं मानेगी। इसलिए त्रिमूर्ति के चित्र में कुछ है इशारा दिया है कोई चित्र में कि ये तो मानने वाला नहीं है, इसका तो चित्र ही ऐसा रखा हुआ। कौन सा चित्र है? अकड़ के बैठा हुआ है, मैं क्या नहीं किसी की बात मानूंगा। हाँ, तो इसको क्या कहेंगे? इसको देह अहंकार कहेंगे या आत्माभिमानी कहेंगे? आत्माभिमानी कहेंगे। अच्छा, बाबा ने तो कहा आत्माभिमानी वो जो एक ने कही तो दूसरे ने मानी। और वो तो अकड़ के बैठा है, हम जो बात कहते हैं सो माननी पड़ेगी, बाकी दूसरे हम किसी की बात मानने वाले सुनने वाले भी सुनेंगे तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे, हम धारण करने वाले नहीं है। ऐसे ही है ना। तो वो शरीरधारी आत्मा हो गई प्रजापिता की, आदम की, अर्जुन की है, और जो उसमें प्रवेश करके आदम अर्जुन के शरीर को चलाने वाली है ना। हाँ, वो कौन सी आत्मा? सुप्रीम सोल। तो सुप्रीम सोल को भी साकार शरीर तो चाहिए ना। तो जो साकार शरीर है उस साकार शरीर की अव्वल नंबर की भुजा कौन है? बताओ, अव्वल नंबर की भुजा कौन है और बाई भुजा नंबर 2 की कौन है? अव्वल नंबर की भुजा से ज्यादा काम लिया जाता है।
2 नंबर की भुजा से। हाँ, आदि लक्ष्मी अव्वल नंबर की भुजा और जगदम्बा दूसरे नंबर। ज्यादा ज्ञान कौन सुनाएगी? है जिसमें प्योरिटी की पावर ज्यादा होगी, हाँ, वो ज्यादा गहराई से ज्ञान को समझ लेगी। और जिसमें प्योरिटी की पावर कम होगी, है, जन्म जन्मांतर दूसरों का संग लिया होगा, तो बुद्धि मलिन बनेगी कि नहीं बनेगी? मलिन बुद्धि के कारण वो आत्मा बाप को उतनी गहराई से पहचान सकती है? नहीं पहचान सकती। नहीं पहचान सकती तो फिर क्या होगा? छोड़ के जाएगी या नहीं जाएगी? छोड़ के चली जाती। तो बताया कि प्रजापिता ब्रह्मा की भी अगर बाहें हैं तो पता चल गया कि हाँ भाई, दाई बाह भी है और बाई बाह भी है। दाई बाह हो गई आदि लक्ष्मी, बाई बाह हो गई जगदम्बा। तो फिर है डबल बाहें हैं तो आधे सिर भी होने चाहिए कि नहीं? हाँ, 2 बाहें होती है एक आदमी को, तो एक सिर होता है, नहीं होता है? हाँ, तो उस हिसाब से इतने सिर होने चाहिए ना। तो फिर उनको सिर्फ शीश देते हैं और भुजाएं बहुत दे देते हैं, 10 शीश दे देते हैं। 5 स्त्री के शीश और 5 पुरुष के शीश। अब समझ में आया ना? 5 पुरुष कौन है? उन पुरुषों के नाम बताओ संसार में कौन कौन से पुरुष हैं, है? जो संसार में प्रसिद्ध हैं, रावण के रूप में पार्ट बजाते हैं, खुद भी नीचे गिरते हैं और दुनिया को भी पतित बनाते हैं। और 5 के नाम जानते हैं? एक अक्षर लिखो। नहीं लिख पाएंगे? अरे लिखेंगे, हाँ, सिर्फ एक अक्षर लिखो, समझ जाएंगे। हाँ? 5 के नाम लिखो एक अक्षर में। इब्राहिम, बौद्धि, बुद्ध, क्राइस्ट, उसके बाद बुद्ध भी। बुद्ध कौन से नंबर का विकार हुआ? बुद्ध को विकार की श्रेणी में रखेंगे? हाँ, फिर क्यों लिख दिया? महाविकारी है बुद्ध? नहीं, वो तो नहीं है, काम विकार के रूप में। क्राइस्ट बच्चा दिखाया गया, वो इब्राहिम दिखाया गया, इस्लाम है। क्रोध के रूप में कौन दिखाया? क्राइस्ट दिखाया। हाँ, क्रोध। और फिर लोभ के रूप में कौन है? मोहम्मद। हाँ, फिर लोभ के रूप में मोहम्मद, मोह के रूप में दयानंद, है ना? और अहंकार के रूप में है, अहंकार के रूप में दिखाया है नास्तिक। हाँ, तो देखो ये जो 5 विकार हैं, है ना, इनका कोई बाप है या नहीं है? कौन है? नाम बताओ, प्रैक्टिकल में नाम बताओ। ये तो तुमने वो लिख दिया, उनका विशेषण लिख दिया। हाँ, ओहो, दादा लेखराज है, दादा लेखराज बाप है। बाप पूछ रहे तो दादा लेखराज बता रहे। दादा लेखराज को बाप कहें? हाँ, प्रजापिता। हाँ, प्रजापिता जो है वो उन 5 का बाप हुआ ना। हाँ, 5 का बाप हुआ तो वो हिस्ट्री में जो 2500 वर्ष की हिस्ट्री है, जब से रावण राज्य शुरू हुआ तो बाप में तो पहले बीज है कि नहीं 5 विकारों का? उसका नाम बताओ,
उसका कोई हिसाब बताओ, वो कौन है? कोई है या नहीं है? पार्टधारी चित्रों में तो दिखाई दिया है, बाबा ने तो चित्रों में दिखाई दिया, सीढ़ी के चित्र में भी दिखाई दिया है। शंकर क्या रकत, ये क्या लिख दिया? रकत। हाँ, अरे सीढ़ी के चित्र में दिखाई दिया कि राजा विक्रमादित्य पूजा कर रहा है, पूजा कर रहा है ना, तो उसे पूजा करने का तरीका किसी ने बताया होगा कि नहीं? शाकाहारी ने, तो उसका गुरु हुआ ना। है सतयुग में जो परंपरा चलती थी वो बाप ही गुरु होता था कि कोई अलग से गुरु होता था? हाँ, तो वही जो द्वापर युग सात्विक स्टेज में होता है ना, तो वही परंपरा आती है। क्या कि विक्रमादित्य का जो गुरु था उसे बाप ही कहेंगे ना, तो उस बाप ने ये रास्ता बताया, क्या करो है, वो स्वरूप बनाओ, क्या जो तुम्हारे बाप का रूप है, तो वो बाप का रूप उस समय बनाया। क्या कौन सा रूप बनाया? शिवलिंग बनाया। शिवलिंग जब बनाया तो बनाने वाला भी जानता होगा और जिसको बताया रास्ता वो भी जानता होगा कि ये किसे की यादगार, किसकी यादगार है? इसकी पूजा करो। लिंग बनाओ पत्थर का, क्रोध की निशानी लाल लाल पत्थर, और फिर उसमें बिंदु रखो सफेद हीरा, है आत्मा की यादगार। तो वो आत्मा कौन है और वो पत्थर कौन? पत्थर हुआ शरीर। क्या जो पत्थर कैसे बनता है? मिट्टी के कण इकट्ठे हो जाते हैं, आपस में चिपकते रहते हैं, तो चिपकते चिपकते वो पत्थर बन जाते हैं। देवान की मिट्टी है ना, हाँ, तो ये देह से बनता है पत्थर, और उसमें जो आत्मा कार्य करती है 84 जन्म, तो वो आत्मा है चैतन्य। लेकिन वो देहधारी की आत्मा, देह को धारण करने वाली की आत्मा है कि विदेही की आत्मा है? देह को धारण करने वाले की आत्मा। तो ये बात उस समय राजा विक्रमादित्य ने समझी थी कि मैं किसकी पूजा करूं? अपने बाप की पूजा करूं। प्रैक्टिकल में अपने बाप का जो स्वरूप बनाया, जो क्या नाम आकृति बनाई, मूर्ति बनाई, यादगार, तो वो समझ में आई कि नहीं? नहीं आई। हाँ, इस मनुष्य सृष्टि का जो पिता है, हाँ, उसका रूप बनाया। क्या लाल लाल लिंग, देह की यादगार, और उसमें आत्मा उस देह को 84 जन्मों में चलाने वाली आत्मा की यादगार। अच्छा, अब वो आत्मा आदम एडम के रूप में तो संसार में प्रसिद्ध होती है ना, हाँ, लेकिन ये तो लास्ट जन्म का रूप है ना। वो पहले जन्म में तो बहुत ऊंचा पार्ट बजाया होगा ना। आदम या अर्जुन पतित का नाम है, नर का नाम है। नर जो है वो पतित होता है, नर माने मनुष्य, पतित होता है या पावन होता है? पतित ही होता है ना। तो जो पतित है वो तो लास्ट जन्म का नाम रूप। अब उसका फर्स्ट जन्म का रूप क्या होगा, क्या होता है? वही फर्स्ट जन्म का रूप जो है
वही लाल 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 अंगारा जैसा जब सूर्य उदय होता है ना तो कैसा दिखाई पड़ता है? आग का गोला दिखाई पड़ता है कि नहीं? हाँ, तो आग का गोला है वो अरुण देवता। अरुण देवता को लंगड़ा दिखाया है या दोनों टांगे साबुत है अच्छी खासी? नहीं, शास्त्रों में दिखाया है लंगड़ा। और समझते नहीं है कि लंगड़ा क्यों दिखाई दिया। अब समझ में आया है? जो सूर्य को प्रत्यक्ष करता है, सूर्य पीछे पीछे प्रत्यक्ष होता है, उसके रथ को चलाने वाला कौन है? उस रथ को जो ज्ञान सूर्य शिव है, उस ज्ञान सूर्य शिव जिस रथ में पीछे से प्रवेश होता है तो उसको चलाने वाला तो शिव है, लेकिन वास्तव में वो रथ है किसका? जिसका है वो लंगड़े का है। अज्ञान का लंगड़ा कहो, अपवित्रता पवित्रता का लंगड़ा कहो। पवित्रता की टांग है? टांग टूटी हुई है, तो वो टांग जो टूटी हुई है उसको दिखाया देह के रूप में। क्या? पवित्र नहीं है। लंगड़े को क्या कहेंगे? पवित्रता का लंगड़ा। लंगड़ा होगा तो रूहानी दौड़ सकेगा? दौड़ेगा? हाँ, स्थूल लंगड़ा होगा, स्थूल टांग का, तो जिस्मानी दौड़ नहीं दौड़ सकेगा। और रूहानी दौड़, रूह नहीं दौड़ सकेगी। तो वो कौन सी है? किसके लिए कहेंगे? शंकर के लिए कहेंगे ना। शंकर में जब तक देह भान है, पवित्रता है, तब तक वो रूहानी दौड़ पूरे तीखे रूप में नहीं दौड़ सकता। नहीं दौड़ सकता तो फिर चमकता हुआ रूहानी चेहरा बनेगा 100%। बनेगा? लाल लाल चेहरा नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा। फिर जब ये कैसे बनता है रूहानी चेहरा? है वो तो तभी बनता है जब वो हीरा दिखाई पड़े। हीरा कौन? आत्मा। तो इम्प्रैक्टिकल रूप में कहेंगे तो वो तो पुरुष के रूप में है हीरा। हीरा भी है, देह भी है, लेकिन इम्प्रैक्टिकल है। क्यों? पुरुष चोला है। फिर प्रैक्टिकल रूप में कहें तो तब ही बनेगा जबकि स्त्री चोला धारणी भी होनी चाहिए। तो बताया कि वो आदि लक्ष्मी कहो या राधा कहो, है जो विजय माला की हेड बनती है, विजय दिलाती है, भाई दौड़ में अव्वल नंबर आ जाओ। कैसी विजय? रूहानी दौड़ में पहला नंबर आ जाओ। तो वो तो तब ही होगा जबकि वो राधा वाली आत्मा है किससे? संगमी कृष्ण से मेल हो जाए, स्वभाव संस्कार से मेल हो जाए, कि एक दूसरे को काट करने वाले हों, एक दूसरे की बात मानने वाले, या एक दूसरे के वाइब्रेशन, एक दूसरे की वाचा, एक दूसरे के हाथ पांव टकराने वाले। टकराने वाले नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो बताया। बाबा ने पूछा अगर बाहें हैं तो फिर बाहें दो हैं तो शरीर भी इतने होने, वो क्या नाम, शीश भी इतने होने चाहिए। तो अब समझ में आया है? ओ राधा का कहो, लक्ष्मी का कहो, शीश दूसरा होगा कि नहीं? दो शीश हुए ना, दो मिलकर के एक स्वभाव संस्कार से होंगे तभी तो संपन्न बनेगा, कि सिंगल बच जाएगा। हाँ, इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं कि पुरुष अकेला है तो अधूरा है ना? कुमार है तो कुमार अधूरा है, चंचल बुद्धि है कि स्थिर बुद्धि हो जाएगा। पवित्र बुद्धि कहेंगे, अपवित्र बुद्धि। तो बताया वो दूसरा सिर, दूसरी भुजा भी चाहिए। अगर प्रैक्टिकल साकार शरीर के रूप में देखना है, समझना है तो बाबा ने कहा कि वो तो भक्ति मार्ग में जो उन्होंने रावण का बनाया हुआ है, 10 सिर दिखाए, 5 स्त्री के और 5 पुरुष के। स्त्री के कौन से हुए?
मंदोदरी, मंद उदर वाली। कामदेव है, कामदेव है तो कामदेव की स्त्री कौन हुई? मंदोदर वाली। किसे कहेंगे? जिसका मंद बुद्धि रूपी पेट है? किसको कहेंगे? जगदम्बा को कहेंगे। भाई मंद बुद्धि है, तब ही तो उसने नहीं समझा ना कि निराकार आत्मा बिना साकार शरीर के कैसे ज्ञान सुनाएगी। सुप्रीम टीचर का पार्ट बजाएगी? नहीं बजाएगी। और वर्षा देने का काम करेगी। वर्षा जो स्वर्ग का देना है, वो स्वर्ग निर्माण करेगी, स्वर्ग का घर बनाएगी, राजधानी स्थापन करेगी? करेगी? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कि करने के लिए तो फिर करता चाहिए। और शिव अकर्ता है कि करता है? शिव तो अकर्ता है। तो देखो भक्ति मार्ग में तो सब उलट पुलट कर दिया। बाप बताते हैं कि जो 10 शीश देते हैं रावण के, है उनमें पहला सिर है काम विकार, और उसको सहयोगिनी शक्ति है कौन? जगत पिता की सहयोगिनी शक्ति जगदम्बा। जगत पिता कहते ही है शंकर को। हाँ, और जगदम्बा कौन है? जगत की अम्बा। अरे एक ही पहले बताएंगे ना, तो कौन हुई? उसी का नाम देते हैं पार्वती। पार लगाने वाली चैतन्य होगी शक्ति के अधूरी होगी? चैतन्य होगी ना। हाँ, तो इसलिए उन्होंने शांतनु को दिखाई दिया द्वापर युग में, और सत्यवती को भी दिखाई दिया द्वापर युग में। क्या? हाँ, शांतनु है कौन सी आत्मा है? द्वापर युग में तो वो शांतनु को शांति ही नहीं है। नो शांति एट ऑल, दोनों मिला के शब्दों को मिला दो, नो नो, हाँ, और शांत, दोनों शब्दों को मिलाया तो शांतनु हो गया। तो शांतनु की पत्नी क्या दिखाई है? ओ, मत्स्य कन्या दिखाई दी। मत्स्य राज की जो कन्या थी वो दिखाई दी है, सत्यवती। तो सत्यवती मत्स्य राज की कन्या कौन हुई? जगदम्बा हुई ना। तो उसको मुसलमानों ने नाम दे दिया हवा। हवा क्यों? महाकाली का पार्ट बजाती है ना, तो हवा हो गई ना। हवा, जब बच्चों को डर दिखाती है माताएं तो कहते हवा आ जाएगा, हवा खा जाएगा, तो बच्चे डर जाते हैं। हाँ, जाने पता नहीं क्या होगा। तो ये महाकाली का रूप उस इस्लामियों ने जो हवा बताया, वो क्रिश्चियंस ने उसका नाम ईव रख दिया। क्या? जब वो निकलती है ना, तो क्रिश्चियन तो अपन समझते थे इस दुनिया में कि हम तो इस आखिरी जन्म में इस दुनिया में बड़े माते खाए हैं, हम तो कोई के ऊपर भी चढ़ाई कर सकते हैं। सारी दुनिया में क्रिश्चियंस का ही तो राज्य है, नहीं है? फिर जब महाकाली सर काटती है तब उनके मुंह से क्या निकलती है? वो निकल जाती है। वो मुंह में से कुछ भी नहीं निकलता कि वो है कौन, नहीं समझते हैं ना। हाँ, तो देखो उन्होंने ईव नाम रख दिया। अब देखो, अब तुम्हारी समझ में तो आ गया है कि रावण का जो मुख्य सिर है वो कामदेव, जिसे कहा जाता है शंकर वाली ही आत्मा आखिरी जन्म में ऐसा कामदेव बनती है। कामदेव को बहुत सुंदर दिखाते हैं ना, तो जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब फिदा हो जाती है। बहुत सुंदर है ना, तो सुंदरता खींचती है आखिरी जन्म में। तो फिर उनको सिर्फ शीश दे देते हैं। हाँ, अब बाप बताते हैं उनके 10 शीश हैं, 5 स्त्री के 5 पुरुष के। पहला नंबर तो जान लिया। हाँ,
अभी शीश तो किसको लगाते हैं ना, है किसको लगाते हैं? धड़ को लगाएंगे ना शीश। बिना धड़, बिना कोई धड़ ऐसा हो कि शीश न हो तो वो गिर जाएगा या खड़ा रहेगा? थोड़ी देर में गिरेगा ना। हाँ, तो ऐसा तो होता नहीं कि बिना शीशे के धड़ हो। किसको लगाते हैं ना, लगाते हैं, नहीं लगाते? अरे ये समझाने के लिए, बताने के लिए कि भाई ये 5 विकार हैं। है? 5 विकार किस में होते हैं? आत्मा में होते हैं कि देह में होते हैं? आत्मा में होते हैं। तो ये 5 शीश हैं। है? और देवान वो फिर इन 5 विकारों का भी बाप है क्या? देह अभिमान। उसे कहते हैं फिर देह अहंकार। उस देह अहंकार से फिर काम विकार, क्रोध विकार, लोभ, मोह, अहंकार सब पैदा होते हैं। और वो 5 स्त्री में और 5 पुरुष में, वो स्त्री में और फिर 5 वो पुरुष में। तो ये सभी बातें बच्चों को समझ नहीं होती हैं। क्या बातें है? कि स्त्री का जो रूप है उसमें देह अहंकार ज्यादा होता है या पुरुष के रूप में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ज्यादा होता है? देवान ज्यादा होता है ना, देवान ज्यादा होता है। तो वो स्त्री का रूप दिखाते हैं दादा लेखराज ब्रह्मा को, है? और पुरुष का रूप किसको दिखाया? प्रजापिता को। तो दोनों को मिलाया तो बन गया प्रजापिता ब्रह्मा। नाम देते हैं ब्रह्मा बाप। बच्चों को समझ में आता है तो बाप बैठ करके पढ़ाते हैं, ये जो भी ज्ञान है ये सारा ज्ञान तुम्हारे लिए। क्या? तुम्हारे माने जो बाप के सन्मुख बैठते हैं उनके लिए है। जो सन्मुख आकर के बैठ करके पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, बीच में भाग जाते हैं। भाग जाते कि नहीं? धर्म पिताएं आएंगे तो एक बार माथा तो झुकाएंगे, लेकिन फिर ठहरेंगे, पूरा ज्ञान सुनेंगे मारे अहंकार के? सुनेंगे नहीं, चले जाते हैं। तो ये सारा ज्ञान तुम्हारे लिए है, बच्चों के लिए है। कि जो बच्चे बनते ही नहीं है, कैसे बच्चे? देवात्मा, देने वाले कि लेने वाले? पूर्वी सभ्यता के या पश्चिमी सभ्यता के? पश्चिमी सभ्यता के। लेना और खाना, 36 प्रकार के भोजन उनकी यादगार बनाई हुई है। पश्चिम में, भारत में कौन सा मंदिर है? श्रीनाथ दरबार। हाँ, तो किसकी यादगार है? ब्राह्मणों के संगम युग में श्रीनाथ दरबारा किसकी यादगार है? श्रीनाथ, श्रेष्ठ नाथ, सारे बी के माने ब्रह्मा कुमार कुमारी। दादा लेखराज की यादगार है। दादा लेखराज जो ब्रह्मा का पार्ट है ना, टेम्परेरी ब्रह्मा, तो उनका यादगार का पार्ट है कि भाई खूब खाओ पियो मौज करो, बढ़िया बढ़िया महलों में रहो, 36 प्रकार के भोग बनाओ, मेवे मिष्ठान्न के। और जो अपने मातहत हैं, घर वाले हैं, घर में रहने वाले, उनको भी खिलाओ। बाकी सारी पब्लिक को दे देते हैं क्या? नहीं। और प्रजापिता का पार्ट क्या है? सारे विश्व का पोषण करता है, विश्वनाथ है। या सिर्फ अपने घर के बच्चों को जो सन्मुख बैठ कर पढ़ाई पढ़ते हैं उनको देखता है? नहीं। चाहे देव आत्माएं हो, चाहे राक्षसी आत्माएं हो। इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाते हैं
कि एक शंकर ही देवता ऐसा है, महादेव, जो जिसको राक्षस भी मानते हैं अपना और देवताएं भी अपना मानते हैं, और विष्णु को अपना दुश्मन मानते हैं या दोस्त मानते हैं, या दुश्मन मानते हैं। ओम शांति।